हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग वेब डेवलपमेंट कोर्स जो है स्टार्ट किया है फाइनली, राइट। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में रोड मैप डिस्कस किया था, वेब डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है, बैक एंड फ्रंट एंड डेटाबेस क्या होता है, ठीक है ना, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें हमने पॉइंट वाइज डिस्कस किया था। अगर आपका छूट गया तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो, ठीक है ना। सो ये कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी चीजें सीखना है, धीरे धीरे सारी चीजें सीखना है, और मुझे आपको सिखाना भी है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। सो स्लाइड, ये वाले स्लाइड देख के आपको पता लग गया होगा आज के लेक्चर में क्या होने वाला है, क्या सीखने वाले हैं हम लोग, है ना। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि HTML। देखो, वेब डेवलपमेंट में हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट है हम डिस्कस करने वाले हैं, HTML, राइट। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत अच्छी भाई, बता दिया। तो अब मैंने पूछा कि व्हाट इज HTML, आपने बता दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बिल्कुल सही है, फुल फॉर्म बहुत सही बताया आपने, लेकिन इसका जो काम क्या है, ये है क्या, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो HTML का जो यूज होता है स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। अब भाई ये स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा ना एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। ये मेरा वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ कंटेंट है, फिर इधर कुछ कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट है, स्लाइड है, कार्ड है, ठीक है, कुछ इधर भी फॉर्म है, यहाँ पे वीडियोस है, ठीक है। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, जो आप वेबसाइट के अंदर आप देख रहे हो, ये सारी चीजें जो पॉसिबल हुआ है HTML की हेल्प से, राइट। ये सारी चीजें जो लिखा गया है इस पेज के अंदर HTML की मदद से। आई होप क्लियर एंड पॉइंट। तो स्ट्रक्चर, आप देखो मैं इसी से रिलेट आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, आपने देखा होगा जब किसी का घर बनता है या अपना घर बनता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? ईंट लाते हैं, ईंटें लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, छड़ लाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, एक हम लोग क्या करवाते हैं, उसको मिस्त्री से उसका एक फाउंडेशन तैयार करवाते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करवाते हैं, ठीक है ना। वही स्ट्रक्चर होता है जो वेबसाइट के अंदर भी कौन सी कंटेंट कहाँ पे होगा, ठीक है ना। ये कंटेंट कहाँ दिखना चाहिए, नेव बार कहाँ दिखना चाहिए, ये वाले जो बटन है कहाँ दिखना चाहिए, ये सारी चीजें जो कंटेंट आप देख पा रहे हो ये HTML की मदद से लिखा जाता है। आई होप क्लियर हो गया ना। डन। अब समझ गया भाई HTML का ये है। तो HTML सेकंड पॉइंट क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ HTML। तो HTML का यूज क्या है भाई? वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है, स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, आई होप आप लोग को क्लियर है HTML, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें सीखते जाएंगे हम लोग, तो बेसिक चीजें आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। HTML क्या है, HTML का यूज क्या है, ठीक है। अब हमें क्यों सीखना है इसको भाई? HTML को हमें क्यों सीखना है? पहला पॉइंट, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आप क्या बनाओगे? वेबसाइट बनाओगे। वेबसाइट क्या आ जाता है डिजाइनिंग के अंदर, है ना। वेबसाइट आप स्टैटिक बना सकते हो, डायनामिक बना सकते हो। डायनामिक वेबसाइट बनाओगे तो वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर एंड पॉइंट। तो अगर आपको इस टाइप की चीजें काम करना, इस टाइप की चीजें बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? HTML को सीखना पड़ेगा, ठीक है ना पॉइंट। बहुत अच्छी बात है भाई। अब बात ये आता है कि हम समझ गए HTML का क्या काम, फिर ये सब क्या का है? ये आप देख रहे हो रंग बिरंगा कलर में कार्ड है, यहाँ पे कार्ड है, इसका कलर कुछ और है, ये कलर कुछ और है। तो ये जो इसका जो काम होता है किसके द्वारा? CSS के द्वारा। अब जब आप लोग घर बना लिए, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तो क्या करते हैं भाई? उसमें ना कलर करवाते हैं भाई। सुंदर सा कलर करो, देखने में अच्छा लगे, है ना। रूम का कलर कुछ और, बेडरूम का कलर कुछ और, वॉशरूम का कलर कुछ और, एकदम अच्छा सा सजाते हैं कलर से। तो वो होता है आपका वेबसाइट के अंदर CSS की हेल्प से स्टाइलिंग, बोलते हैं स्टाइलिंग करते हैं। और इसका फुल फॉर्म ही होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है जब कोई भी स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है अपने वेबसाइट पे। जैसे कलर देना है, फॉन्ट देना है, ठीक है, कौन सी कार्ड कहाँ पे होगा, इसका क्या, जो ये जो कार्ड देख रहे हो ना यहाँ पे कितना सुंदर सा सजाया हुआ है, ये सारी चीजें जो होता है CSS की मदद से, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल सेट, याद रखना, ठीक है। स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, इसलिए मैंने शॉर्ट लिख दिया स्टाइल। आई होप क्लियर होगा। अब दूसरी बात है भाई, तो आप जब इस पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक किया तो ये फॉर्म ओपन हो गया।
तो ये चीजें होता है आपका जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है ना। ये पॉसिबल होता है किसकी हेल्प से, जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। ये बोल सकते हो फंक्शनैलिटी, जो भी फंक्शन हमने यहाँ पे क्लिक किया, जो फंक्शन वर्क किया, ये चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब इसको घर से हम समझ रहे थे ना, तो घर में जब हम लोग कलर जो फाउंडेशन तैयार हो गया, कलर हो गया, ये दोनों काम हो गया। तीसरा काम घर में क्या होता है भाई, फैन लगाओ, एसी लगाओ, कूलर लगाओ, लगाते हैं ना। जब बटन ऑन करते हैं तो वो काम करता है, ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो वो जो फंक्शनैलिटी अप्लाई होता है आपके घर के अंदर, वो होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। अब आप समझ गए सारी चीजें, क्लियर हो गया पॉइंट। ये सारी चीजें हम लोग आगे जाके बहुत डिटेल्स में सीखने वाले हैं। अभी बस फिलहाल ये तो कंप्लीट, ये तो समझ आ गया ना कि HTML का क्या काम होता है, CSS का क्या काम होता है, और जावा स्क्रिप्ट का क्या काम होता है। क्लियर है पॉइंट। इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, आई होप आप लोग को विजिबल हो। देखो, ठीक है ना, डन, बिल्कुल सही। चलिए, अब ये चीज हम समझ गए, ये सारी चीजें समझ गए। अब चौथा पॉइंट क्या है, व्हाट इज यूज टू क्रिएट। अब इसका काम क्या क्रिएट करने के लिए, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, है ना। ठीक है, अभी जस्ट बताया ना कि इसके अंदर मल्टीपल पेज है। ये सब जो पेजेस बना हुआ है, जितनी पेजेस आप देख रहे हो, ये सब HTML की मदद से बना हुआ है। ठीक है ना, HTML के मदद से बनाया है। ठीक है ना, क्लियर एंड पॉइंट। चलिए, अब आई होप ये सारी पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखो, ये जो मेरा वेबसाइट है कंप्लीटली डायनामिक वेबसाइट है। अब इसके अंदर किसी भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप ले लो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। तो वेबसाइट के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होता है, इस तीन चीजों को याद रखना। एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है क्या, बैक एंड, और तीसरा होता है आपका डेटाबेस। ठीक है, ये तीन चीजें होता है, ये तीन चीजें मेरे वेबसाइट में यूज हुआ है। फ्रंट एंड जो होता है, जो मैंने बताया, फ्रंट एंड जो आपका टूल्स है, कौन कौन सा, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, JS लिख देता हूं मैं, बूट स्ट्रैप, ठीक है, ये चीजें, बूट स्ट्रैप। और आप जो है रिएक्ट JS यूज कर सकते हैं, राइट। ये चीजें मैंने आपको बता दिया, क्लियर, फ्रंट एंड। अब बैक एंड में जो हम लोग यूज करने वाले हैं, वो यूज करेंगे एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस। आई होप क्लियर है। आप आगे जाके कोई लैंग्वेज जैसे PHP भी यूज कर सकते हो, बैक एंड में जावा भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा। आप .NET यूज कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप क्लियर हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेटाबेस। अब यहाँ पे डेटाबेस जो हमने यहाँ पे लिखा है, डेटाबेस के अंदर आप सीख सकते हो नो स्क्वायल डेटाबेस, जिसको हम लोग बोलते हैं मोंगो डीबी। आई होप क्लियर है, ठीक है। और रिलेशनल डेटाबेस में आपका आ गया कौन सा, आप यूज कर सकते हो माई स्क्वायर, ठीक है ना, etc, बहुत सारा। आई होप क्लियर है। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं वेब डेवलपमेंट में, ये सारी चीजें अब सीखेंगे हम लोग। और हम लोग जो बैकएंड में सीखने वाले हैं ये दोनों, और डेटाबेस में सीखने वाले हैं ये। क्लियर एंड पॉइंट। तो एक कंप्लीटली वेबसाइट डायनामिक, अगर जहां आप बनाते हो, डायनामिक मतलब हो गया, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं कोई भी चीज यहाँ पे फिल करूँ, डेटा फिल करूँ, तो मैं इसके साथ, इस पेज के साथ इंटरेक्ट कर पाता हूँ, ठीक है ना। यूजर जो है ये फॉर्म के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। तो ये चीजें जो पॉसिबल होता है, वो होता है बैक एंड फ्रंट एंड की हेल्प से, और डेटाबेस। आई होप क्लियर एंड पॉइंट, ठीक है। आई होप, चलो बिल्कुल परफेक्ट, हम सीख गए। अब इतनी चीजें तो हमें क्लियर हो गया। कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना नहीं है। आप लोग छोटे भाई बहन हो, मैं यही ट्रीट करता हूँ आप लोग को, और सिखाना है हमें। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। वो क्वेरी जो है, मेरा कर्तव्य है उस क्वेरी को सॉल्व करना और आपको अच्छी तरीके से समझाना, ठीक है ना। बिल्कुल परफेक्ट। इतनी चीजें हम लोग सीख लिया। अब बात आता है भाई कि हम HTML का कोड करेंगे कहाँ और रन कहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट।
देखो रिक्वायरमेंट्स जो है, नॉर्मली हमें HTML की कोड करने के लिए आप जो है टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे टेक्स्ट एडिटर में क्या क्या लिखा है मैंने, नोट पैड है, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लो, ये क्या हो गया, इसको मैं, ये वाला है ना, नोट पैड हो गया आपका, ठीक है। आप नोट पैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो, सब लाइन नोट। अच्छा यहाँ पे तो नोट पैड हमने दिया ही था, इसको हटाओ। चलिए परफेक्ट, क्लियर है पॉइंट। ये आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट एडिटर, आई होप क्लियर है। देन दूसरा पार्ट आ गया आईडीई। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी। पहले मैं टेक्स्ट एडिटर यूज करूंगा, जो उसके बाद मैं आईडीई यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये, चाहे आप नोट पैड पे चाहे टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखो, चाहे आईडीई में, रन कहाँ पे करना होता है, देखना कहाँ पे होता है, जो आउटपुट हमें विजिबल होगा आप वो ब्राउजर पे देख सकते हो। वो ब्राउजर हो सकता है आपका गूगल क्रोम हो या मोजिला हो, एटीसी कुछ भी हो सकता है। आई होप क्लियर है पॉइंट। तो अब पहला रिक्वायरमेंट हम एडिटर यूज करने वाले हैं, दैट इज नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस। देखो नोट पैड तो हर एक सिस्टम में रहता है, हर एक जितने भी कंप्यूटर है उस सब में रहता है, क्लियर है पॉइंट। तो सबसे पहले हम इसको फॉलो करेंगे नोट पैड यूज करके। उसके बाद हम लोग देखने वाले, मैं डिफरेंस समझाऊंगा आपको कि एडिटर में और आईडीई में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत सारे आप लेक्चर देखोगे यूट्यूब पे ना, सीधे बता देता है कि आप बीएस कोड यूज कर लो, इंटेलिजे यूज कर लो, पाइचार्म यूज कर लो, इक्लिप्स यूज कर लो, बहुत सारे आदमी बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता है भाई टैग एडिटर और आईडी में डिफरेंसेस क्या है। ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है। एडिटर को आईडी बोल देते हैं, आईडी को एडिटर बोल देते हैं, फिर ये कंफ्यूजन वाली बात है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे जो टेक्स्ट एडिटर यूज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक नोट पैड यूज कर लेता हूँ, नोट पैड ओपन करूंगा और इसको लिखने का तरीका समझो। जो कोड होता है हमारा, जो HTML है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि हम लोग यहाँ पे एक्सप्लानेशन टाइप, जो यहाँ पे सिंबल देंगे, एंड डॉक, कैपिटल में दो डॉक टाइप, ठीक है। एंड देन यहाँ पे लिखना है आपको HTML। ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये HTML5 का सिंटेक्स है। पॉइंट क्लियर। आप इसी तरीके से HTML4 का भी देख सकते हो गूगल पे जाके, उसका भी कुछ XML, कुछ अलग सा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोड अब लिखोगे ना, तो ये लाइन दर्शाता है कि ये जो कोड लिखा गया है ये HTML5 के अंदर लिखा हुआ है। समझ गया, बहुत अच्छी बात, बहुत समझ गए आप। और दूसरा है आपका यहाँ पे टैग, ओपनिंग टैग बोलते हैं इसको, और यहाँ पे मैंने HTML को क्लोज कर दिया, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। अब बात ये है भाई कि टैग क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है, ये धीरे धीरे आपको सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा। समझाना मेरा कर्तव्य है, आप टेंशन नहीं लेना, आपको आराम से मस्त के मस्त मौला होके पढ़ना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये HTML हमने फुल फॉर्म देख लिया, ये ओपनिंग जो टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग। अब बात ये है कि आप जो भी HTML के अंदर, जो भी आप पेज के अंदर राइट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये टैग लिखना है। क्लियर एंड पॉइंट, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट चीजें क्या है भाई। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे सेकेंड, हेडिंग, हेड टैग। अब हेड टैग यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब भाई हेड टैग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, तो सबसे पहला चीज है इसके अंदर हम लोग लिखते हैं टाइटल। टाइटल यहाँ पे लिखा मैंने टैग, क्लियर है पॉइंट, टाइटल। फेव आइकन आता है, FAV, फेव आइकन, ये इसके अंदर हेड के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। ये याद रखना, जितनी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये हेड के अंदर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं एक काम कर लेता हूँ, बड़ा ही कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को विजिबल हो और अच्छे से समझना है। हर एक चीजें मैं एक एक चीजें समझा रहा हूँ, तो आप लोग को समझना है, और मेरा समझाना आप लोग को काम है, आप लोग, ठीक है, मेरा काम है।
नेक्स्ट होता है मेटा टैग्स, जो यूज होता है एसईओ के लिए। क्लियर एंड पॉइंट, जिसको बोलते हैं एसईओ टैग्स। अब एसईओ टैग क्या होता है भाई? ये होता है आपका वेबसाइट के रैंकिंग के लिए यूज किया जाता है। समझ गए? ये भी धीरे धीरे समझ जाओगे आगे जब बताऊंगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट होता है सीडीएन लिंक, आप दे सकते हो यहाँ पे सीडीएन, जैसे कि सीडीएन का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसमें आप सीडीएन लिंक्स में आपका आ गया सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीजें लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका एक्सटर्नल, अगर जहाँ सीएसएस लगाना है, एक्सटर्नल सीएसएस लिंक लगाना है तो आप लगा सकते हो सीएसएस लिंक्स। अगर आपको इंटरनल कोडिंग करना है, इंटरनल सीएसएस, तो वो भी आप कर सकते हो। सीएसएस क्या होता है अभी जस्ट बताया मैंने। वेबसाइट पे जितना आप लुक एंड फील देख रहे हो ना, वेबसाइट को सुंदर देख रहे हो ना, वो सुंदर बनाने के पीछे सीएसएस का काम होता है। ठीक है। जैसे लड़की लोग का होता है ना, ब्यूटी पार्लर में जाता है, सुंदर बनाने का काम किसका होता है? ब्यूटी पार्लर वालों का। ठीक है। तो वही काम होता है यहाँ, वेबसाइट को सुंदर बनाने का काम होता है सीएसएस का। आई होप क्लियर। तो ये दोनों टाइप के सीएसएस आप हेड के अंदर लिख सकते हो। ठीक है। इवन जावा स्क्रिप्ट का जेएस लिंक भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एटीसी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इतनी सारी चीजें आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। और ये टाइटल में आता है, जो चीजें जो कि विजिबल नहीं होता है, याद रखना ये सारी चीजें आपके वेब पेज पे विजिबल नहीं होगा। अब बोलोगे सर विजिबल नहीं है, तो विजिबल क्या होगा? तो विजिबल के लिए हम लोग यहाँ पे टैग फिर से ओपन करते हैं, बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग को यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लोज। अब ये बॉडी टैग आप यहाँ पे देखोगे, हमारा जो वेबसाइट है, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से नीचे एकदम पूरा नीचे तक चले जाओ, ये सब बॉडी के अंदर रखा जाता है। क्लियर एंड पॉइंट? आई होप क्लियर। कहाँ रखा जाता है? बॉडी के अंदर। क्लियर है? अब बोलोगे कि सर जो हमारा टाइटल है, ये जो टाइटल है ये सारी जो फेव आइकन है, मेटा टैग्स है, क्या इसको हम लोग बॉडी के अंदर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। क्यों एरर नहीं आएगा? क्योंकि एचटीएमएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यहाँ कैपिटल स्मॉल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्लोज, तो आप टैग ओपन भी छोड़ दोगे तो ऊपर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वेबसाइट को आप जो है रैंकिंग में लाना चाहते हो, एसईओ करना चाहते हो, उस समय एसईओ के बेसिकली एसईओ के हिसाब से अगर कोड लिखा हुआ नहीं है, तो आपका क्या होगा? रैंकिंग नहीं होगा। आई होप समझ गए ना? तो इसके लिए हम लोग जो चीजें जहां है वो वहीं लिखते हैं, ताकि हमारा वेबसाइट वेबसाइट एसईओ के अकॉर्डिंग काम करे। बिल्कुल परफेक्ट, समझ गए भाई। तो बॉडी के अंदर क्या क्या लिखते हैं भाई? जैसे आपका हेडिंग हो गया, जैसे हेडिंग दिया मैंने, हेडिंग के बाद क्या हो गया? पैराग्राफ ले लो, पैराग्राफ ले लो। ठीक है। स्पेलिंग देख लेना आप लोग भाई लोग, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है थोड़ा सा। उसके बाद लिस्ट ले लो, जितने भी लिस्ट है वो आप यहाँ पे देते हो। ठीक है। उसके बाद टेबल्स आपको बनाना है भाई, वो होता है बॉडी के अंदर। टेबल के बाद एंकर टैग लगाना है आपको, तो एंकर जो होता है वो आप यहाँ लगा सकते हो। इमेजेस आपको लगाना है, तो इमेजेस, ठीक है, वो होता है आपका बॉडी के अंदर। ठीक है। आप फॉर्म, वो क्या हो गया? हाँ, नीचे आ जाओ यहाँ। ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्म्स लगा सकते हो, वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है। आप एक्सटर्नल जेएस का लिंक यहाँ पे लगा सकते हो। अब बोलोगे सर जेएस का तो हम लोग हेडिंग में भी लगाते हैं और यहाँ पे बॉडी में भी लगाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम अपकमिंग लेक्चर में आपको सारी क्लियर करेंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक, और आप यहाँ पे इंटरनल लिंक भी लगा सकते हो। इंटरनल जेएस लिंक, एटीसी, ये सारी चीजें आप बॉडी के अंदर कर सकते हो। आई होप क्लियर है। वन बाय वन हमने आपको समझा दिया है। ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि ये सब चीजें पूछा जाता है। ठीक है। डन। आई होप क्लियर है। एक एक पॉइंट मैंने बता दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको अभी फिलहाल मैं सेव करूंगा, और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है।
और इसको मैं सेव करूंगा कहाँ पे, हम चलते हैं बेसिकली दिस पीसी में, पीसी के अंदर, ठीक है, फोल्डर। अच्छा एक ही है मेरा, वो भी भर गया है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, HTML नेम का फोल्डर है, न्यू फोल्डर डेस्कटॉप के अंदर है, डेस्कटॉप पे ही है ना, हाँ, न्यू के अंदर HTML मैं यहाँ पे रख देता हूँ डायरेक्ट। और इसके अंदर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर बना देता हूँ, और फोल्डर का नेम दे दिया मैंने वेब डेवलपमेंट, DEV शॉर्ट नेम दे दिया। इसी के अंदर चलते हैं और हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, अब हमने सेव कर दिया। कहाँ पे भाई, डेस्कटॉप पे जाएंगे, हमारा है वेब डेवलपमेंट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है ना, इसका जो प्रॉपर्टीज चेंज कर देता हूँ मैं। क्रोम पे ऑलवेज ओपन करूंगा इसको, अप्लाई, ओके। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ, ये देखो चल गया। अब ये देखो टाइटल उटल मैंने लिखा था, इसलिए सारा कुछ इसके अंदर आ गया, ठीक है ना, परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है, यहाँ पे चलते हैं और मैं ये वाली चीजें हटा देता हूँ, है ना। चलिए, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, टाइटल। तो टाइटल हमने दे दिया ये होम पेज, ऐसे मैंने लिख दिया, और इसको टाइटल को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और जो है यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखो ये सारी चीजें आ गया, देख रहे हो आप लोग, क्लियर एंड पॉइंट, ये देखो परफेक्ट, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात। अब आप समझ गए ये सारी चीजें हमें क्या करना पड़ रहा है, टेक्स्ट एडिटर पे एक एक लाइन लिखना पड़ जा रहा है, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब ये चीजें समझ गया। अब दूसरी चीजें मैं इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं टैग यूज करूंगा, H1 टैग हेडिंग के लिए आता है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओपनिंग, क्या ओपनिंग टैग, ठीक है, क्लोजिंग टैग। ये हमारा जैसे पैराग्राफ हो गया, ये हो गया, ठीक है, और भी H2 टैग हो गया, H1 से H6 तक का होता है, सेक्शन हो गया, ये सब क्या है, ये सब टैग्स। अब आगे जाके हम लोग बात करेंगे एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। अब एलिमेंट क्या होता है, इस टैग के अंदर ये जो आप टैग देख रहे हो यहाँ पे क्लोज है, ये सारी चीजें जो लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं एक एलिमेंट के अंदर है, समझ गया, किसके अंदर है भाई, ये जो लिखा है एक एलिमेंट के अंदर है। आई होप क्लियर है, ठीक है। आगे और भी बताऊंगा, एट्रीब्यूट भी बताऊंगा, पहले धीरे धीरे समझो। ये हमारा टैग है, और इस टैग, ये भी टैग है हमारा, इस टैग के अंदर ये सारे चीजें लिखे हैं, तो ये पूरे लाइन आपका एक एलिमेंट बन जाता है। आई होप समझ में आ गया। चलिए एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा होम पेज आ गया, देखो टाइटल, और ये आपका हेडिंग टैग आ गया, H1 होता है सबसे बड़ा वाला टैग। आई होप क्लियर है, H1 से H6 होता है, वन बाय वन मैं बताऊंगा। आई होप क्लियर हो गया। ये HTML नोट पैड पे लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। आई होप क्लियर, डन डन डन, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और अगर मैं यही चीज जो यूज करूंगा, ये तो हमने बता दिया नोट पैड, इनमें से कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, मैंने एक यूज कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ IDE यूज करने, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, VS कोड जो होता है, जिससे मैंने यहाँ पे लिखा भी हूँ VS कोड। अब इसका भाई क्या काम है, ये आप इसको थोड़ा सा देखना। अब इसको यूज करने से और इसको यूज करने से क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, इसको अब यूज करने से क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो VS कोड आप लोग गूगल से जाके डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। यहाँ पे जाना, लिखना VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, VS कोड लिखोगे शॉर्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे आप ओपन करोगे फर्स्ट लिंक, विंडो के लिए आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। बहुत अच्छी बात, समझदारी से काम लेना, हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है बहुत साफ सुथरा तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब हो गया, इतना भी हो गया काम। तो मेरा इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लेंगे। तो आप लोग इंस्टॉल कर लेना, अगर इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे आप लोग बताना, ठीक है। हम फिर आप जो है एक वीडियो बना दूंगा इस पे, ठीक है। तो चलिए मैं VS कोड यहाँ पे जो है ओपन कर लिया, ठीक है। और मैं एक फोल्डर अपना ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर जो फोल्डर है मेरा डेस्कटॉप पे है, और डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है
वो है मेरा वेब डेवलपमेंट। चलिए परफेक्ट। मैंने यहाँ पे जो है कर लिया। एक सेकेंड ओपन हो जाए मेरा। देखो मेरा ये ओपन हो गया। ये मैंने टैग ये जो लिखा था वो हमारा इस फोल्डर में था। ओपन हो गया बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात। तो आपको इसके अंदर दो एक्सटेंशन ऐड कर लेना है। एक तो ऐड कर लेना है लाइव सर्वर का। लाइव सर्वर का मतलब ये होता है कि जैसे आप एक बार इसको रन कर दोगे, जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे सेव करोगे ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। बिल्कुल सही समझ गए आप। तो इसको आपको कर लेना है इंस्टॉल। तो मैं भी यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। ये है मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। और एक आता है आपका, एक सेकेंड। हाँ ये ले सकते हो आप, कोड फॉर्मेटर के लिए आता है, ठीक है। इसको भी आप करो यहाँ से डाउनलोड। चलिए ठीक है, हमने दो कर लिया भाई। तो ये डाउनलोड नहीं इंस्टॉल हो गया हमारा। चलिए अब परफेक्ट। अब यहाँ से जाके देखो यहाँ पे आइकन है ना, न्यू फाइल बनाइए और इसका नेम दे देता हूँ home.html। बिल्कुल सही परफेक्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का साइन लिखूंगा तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, आपके पास आ रहा है ना। यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है, ये जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये चीजें आपके पास बन के आ गया। आप देखो कितनी अच्छी बात है भाई, कितनी अच्छी बात है, मुझे लिखना ही नहीं पड़ा। और ये जो कलर उलर देख रहे हो नोट पैड में, कुछ कलर नहीं दिख रहा था, नोट पैड में क्या दिख रहा है भाई, एकदम सब ब्लैक 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 दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखो कितना सुंदर कोड दिख रहा है। ये आईडीई का फीचर्स होता है, कौन सा टेक्स्ट किस कलर में है उसमें ऑलरेडी लिखा गया है, सिर्फ आप लिखते हो और बॉयलर प्लेट कोड भी आपको मिल जाता है। समझ गए ना, क्लियर। तो कितनी अच्छी बात है, इसीलिए आईडी यूज करते हैं, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। लाइव सर्वर का फीचर्स मिल गया, बहुत सारे टेक्स्ट इसके अंदर फॉर्मेटर आता है, वो सारी चीजें ऐड कर सकते हो, एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली काम कर सकते हो, है ना। जो चीजें आपको नोटपैड पे नहीं मिलता है। अब पता चला आईडी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आईडी VS कोड यूज कर रहा हूँ, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। अब इसको रन करने के लिए वेब ब्राउजर, इनमें से कोई भी वेब ब्राउजर पे आप इसका आउटपुट देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइटल दिया हूँ, टाइटल आपका क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम, सिंपल। और यहाँ पे H1 टैग में लिख दिया मैंने यहाँ पे दीपक गुप्ता। चलिए परफेक्ट, क्या हो गया भाई, क्या क्या क्या, दीपक गुप्ता परफेक्ट। देखो ये चीजें मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा गो लाइव, इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो रन हो गया। बहुत अच्छी बात, इसका एक आपका देखो लोकल होस्ट, ये इसका पोर्ट नंबर होता है, उसके बाद ये आपका जो है फाइल का नेम है, देखो कितना अच्छा लिखा आ गया। अब यहाँ पे सेम फिर मैं यहाँ कुछ चेंजेस कर देता हूँ। मैंने लिखा दीपक, सेव किया और कुछ नहीं किया। चलिए देखो यहाँ पे देखो रीलोड हो गया, चेंज हो गया, देख रहे हो कितनी अच्छी बात है। तो ये चीजें हैं। अब ये वाली कोड तो मैंने अभी समझाया आपको, ये HTML5 का सिंटैक्स है, ठीक है। ये तो आपका क्या है, लैंग्वेज CN, ठीक है। मेटा डेटा कर्सर UTF का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट। ये आता है रिस्पॉन्सिव के लिए, आगे बात करेंगे। ये टाइटल है, ठीक है, बस हेड का इतना काम है, बाकी चीजें बॉडी के अंदर होता है। ओपनिंग क्लोजिंग टैग है यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट। यही चीजें मैं आपको नोट पैड पे समझाया हूँ, ठीक है। आज इतना क्लियर हो गया कि HTML का यूज क्या होता है, HTML को हम लोग कहाँ पे कोड करेंगे, कहाँ पे रन करेंगे, ये चीजें हमने डिस्कस किया। आई होप ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट क्लियर हो गया होगा वन बाय वन, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, मेरे से ये उम्मीद मत रखना कि कोई फैंसी तरीके से पढ़ाऊं। साफ सुथरा पढ़ाऊंगा, सिंपल वे में पढ़ाऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीजें समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग इतना कीजिए, तो अपकमिंग लेक्चर में इसकी चीजें और भी देखने वाले हैं हम लोग, हेडिंग पैराग्राफ और भी बहुत सारे चीजें हैं, एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए अभी के लिए इतना काफी है, इतना कीजिए, मिलते हैं अपकमिंग लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।